देखिए, when weight of particle does not neglected, then it formed a conical pendulum. मोहित का वो बोल रहे हम नहीं किए हैं इनका। इसका हाँ, कहाँ तक लिखी है श्वेता? कॉनिकल पेंडुलम। स्कूल में है, ऐसे डिस्टर्ब होता है, इसीलिए स्कूल में मैं कभी क्लास नहीं लेता हूँ, ये जान लो, ऑनलाइन में। चले आगे। इट फॉर्म अ कॉनिकल पेंडुलम। यस सर। ठीक है, लाइन चेंज करें। यस। सपोज या लेट m is the mass of body and L, small l रहेगा, L is length of string, ठीक है। Body is revolving in r radius circular path, r radius of circular path with a uniform speed v, ठीक है। आवाज जा रही है? हेलो। यस सर। At any instant, यस सर आ रही है। at any instant the string makes an angle theta with vertical थीटा है, हाँ, ओके। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा L साइन थीटा, r इज इक्वल टू L साइन थीटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। हो गया? यस सर। Here
टेंशन T is developed in the string in horizontal and vertical component. The vertical component. ठीक है? Yes, sir. The component क्या है? T cos theta और T sin theta दो बनेगा. T cos theta holds weight mg. Mg of the body. Mg of the body. And T sin theta क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. Well furnished by centripetal force. Therefore क्या हो जाएगा? नीचे हम लिखेंगे, यहाँ थीटा होगा, therefore यहाँ क्या हो जाएगा? T cos theta is equal to mg. क्लास ले लें. T cos theta आ रही है, बैठ जा थोड़ी देर. T cos theta is equal to mg हो जाएगा ना, और T sin theta is equal to क्या हो जाएगा? भाई T cos theta किसको होल्ड किया था? mg को, वेट को. Yes, sir. T sin theta किसको कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक. अब tan थीटा क्या हो जाएगा? अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें. ठीक. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दें. क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग बाय इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3. तो क्या हो जाएगा? T cos theta upon T sin theta क्या करें? mv स्क्वायर अपॉन r होगा तो r ऊपर चला जाएगा ना. क्यों श्वेता? समझ में आया इतना?
हाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका t से t r कैंसिल हो upon जाएगा, b square बचेगा क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot gr थीटा, upon cot ना, yes sir. अब ये हो गया cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, जी आर अपॉन वी स्क्वायर, जी आर अपॉन वी स्क्वायर। b square इसको हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, पलट जाएगा ना, क्यों, वी स्क्वायर अपॉन b जी आर square upon gr हो जाएगा। yes हाँ, yes sir. इक्वेशन नंबर 4 राइट करिए। Done. अब v के स्थान पे r ओमेगा होता है, यहाँ हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, yes sir. तो जहाँ v स्क्वायर है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, हाँ तो b is equal to omega r ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को यही लिखते हैं ना, साइन yes थीटा sir. Sin upon cos अपॉन कॉस थीटा cos theta इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऑन जी इंटू आर, जी इंटू आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, yes तो बचेगा sir. क्या आपका, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी, सॉरी आर आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी ना, Omega square upon omega square r upon g ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। g अब आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा, इक्वेशन 1 में आर के स्थान yes पे sir. L यहाँ sin theta आर इज इक्वल टू क्या है, एल साइन थीटा, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा L sin theta upon g इज इक्वल टू एल साइन थीटा हुआ yes sir. इन अपॉन जी, और ओमेगा के स्थान पे 2 पाई अपॉन टी होता है, जानती ही हो, 2 pi upon t ओमेगा के स्थान पे क्या होता है, 2 pi 2 upon पाई अपॉन टी, तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर
ठीक, तो चलिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बोलिए बचा क्या, t इज इक्वल टू, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, अच्छा एल अपॉन जी कॉस थीटा, ये कॉस इधर आ जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी इंटू 2 पाई अपॉन टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर को हम एक साइड कर लें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, 2 टू जा 4, L upon 2 पाई का होल स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर, यही बचा 4 pi square. इंटू Yes, sir. एल कॉस थीटा अपॉन जी, यही बचा ना, बोलिए हेलो, Yes, sir. तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट क्या, 2 पाई का होल स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी, हाँ हाँ, अब 2 पाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा Yes, 2 sir. पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा, या एल कॉस थीटा अपॉन जी, एल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक, क्लियर, Yes, sir. नोट कर लो, हो गया, हाँ मैथ की हो गया, श्वेता कंप्लीट हो गया, Yes. 1 minute. Done. डन, चलिए Yes. अगला एक लिखिए, एग्जाम्पल है, करा दें या फिर आप लोग तो पढ़े होंगे वैसे, कौन सा? जब बाईसाइकिल चलाने वाला टर्न होता है तो अंदर की तरफ क्यों झुकता है, Hmm. साइकिल चलाते समय जब वो टर्न होता है क्या टर्निंग पे होता है? आवाज नहीं क्लियर अंदर आ की रही। तरफ हाँ, हाँ. साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जब टर्निंग पे साइकिल को मोड़ता है तो वो अंदर की तरफ झुक करके मोड़ता है, वाई, बताएं, चलिए Yes. हेडिंग डालिए, बाईसाइकिल राइडर leans inward
inward while taking a turn on road. While taking a turn on road. Wait, Shweta, एक minute. Shweta. Hello. Yes. Yes, sir. Okay, when bicycle driver rider, when bicycle rider rides the cycle in turn with यस रुक जाओ जुड़ा चले नहीं आगे बेटा ये अंदर गया हाँ सर when bicycle rider rides the cycle on road and taking turn then a centripetal force acts opposite to normal reaction हो गया इतना यस सर bicycle rider try to negotiate the turn चलिए देखिए इसमें दो चीजें होती हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जो वेट के अपोजिट होता है अगेंस्ट में होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है लगता है ठीक है लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है टायर और रोड के बीच क्या लगता है हेलो यहाँ लिखेंगे here normal reaction and
weight is in vertical direction, but a frictional force acts between tire and road. Between tire and road. ठीक, when rider leans, then the wheels of bicycle produce less force on road. That time frictional force provides necessary centripetal force for the motion of bicycle rider. ओके, इस कंडीशन में होता क्या है, फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, mv स्क्वायर अपॉन r कितना लगता है, mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, एंड और फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, ठीक है, यह जो है R इज इक्वल टू एम जी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी, ठीक। अब देखिए म्यू एम जी जो है वो एम बी स्क्वायर से ज्यादा होता है, यहाँ हो जाएगा कि ये म्यू एम जी, अब इस कंडीशन में म्यू एम जी जो है वो ग्रेटर है किससे, ग्रेटर और इक्वल होगा किसके, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वही का नहीं देखना, मोहित का देखना, तो ऐसा उसमें मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन से। अब इसमें से क्या होगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू जी इज ग्रेटर देन, अब देखिए ये हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो गया, तो म्यू जी
r इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, mb स्क्वायर, बोलिए। Yes. mb स्क्वायर, ठीक। Okay. Yes. यही है ना, mb हाँ, स्क्वायर। mb स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर के, v स्क्वायर अपान r, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम v की बात करें तो v जो है वो इनसे कम हो जाएगा ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा, म्यू आर जी, ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर और जी, बोलिए। v इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम v मैक्स की बात करें, v मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। राइट करिए फटाफट, हो गया। It's done. हो गया। Yes. छोटी क्लास है। सपोज 5 मिनट में खाली, सपोज राइडर लेंस एन एंगल थीटा, जो राइडर है किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन एम जी। अब क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन, भाई r tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स होता है, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एम जी होता है, तो ये हो जाएगा f अपॉन एम जी, ठीक है। अब देखिए f की वैल्यू उठाकर रख दीजिए, एम बी स्क्वायर अपॉन r, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा Tan theta is equal to v square upon m v स्क्वायर g. अपॉन r इंटू एम जी पहले से है, m से m कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू v square upon gr. tan, क्या हो रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी या जी आर, ठीक। Yes, sir. तो किस एंगल पे झुकेगा, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी और जितना उसका रेडियस होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो एंगल बनाएगा, ठीक। क्लियर, Yes, sir. समझ में आ गई। हाँ। इसी के साथ ये चैप्टर